हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन में मैं बात करने वाली हूँ अपने NCET 2025 का जो नॉन डोमेन कोर्स है उसके बारे में। बच्चों, मैं इसे कोर्स कम कहूँगी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ट्यूशन में अपने किसी एक टीचर के साथ बैठ करके पढ़ाई करते हैं। ये बिल्कुल उस तरह से मैंने कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ है। क्या क्या इस कोर्स के स्पेसिफिकेशन है अभी आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपका जो NCET का एग्ज़ाम होता है वो 640 मार्क्स का होता है। इसमें से 340 मार्क्स आपके होते हैं नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स के। ठीक है, ये नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इस नॉन डोमेन कोर्स में। बाकी के जो 300 मार्क्स होते हैं ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स के होते हैं। ओके, तो हम बात करने वाले हैं नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में। नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, इंग्लिश और हिंदी पढ़ाने क्या वाली हूँ। देखो, हमारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 2 अप्रैल से हमारा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। सो लेट मी टेल यू कि आपके लिए सारी चीज़ें तैयार है। अगर आप आज पढ़ना चाहते हैं तो आप इनरोल करके आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप 1 सप्ताह में कंप्लीट कर ले रहे हैं, 15 दिन में या 20 दिन में। ठीक है, इस कोर्स को मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। क्या क्या मैंने इसमें बताया है, कितने आवर्स की क्लासेस हैं, सब पर हम लोग बात करेंगे। बट पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। उसके बाद वहीं पर आपको यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज़ भी दी हुई है। डाउट और प्रैक्टिस क्लासेस मैं खुद लेती हूँ। और बाय द वे, ये सारी चीज़ें मैंने खुद पढ़ाई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये टीचर आ रहा है फिर वो टीचर आ रहा है। नो, इट्स जस्ट लाइक कि आप जैसे ट्यूशन पढ़ते हैं, आपके सामने एक टीचर बैठा हुआ है, आपको जो डाउट पूछना है आप पूछ लें, है ना। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब टाइम से होंगी क्लासेस और उसके बाद ख़त्म। हमें लगेगा कि हमें 4 घंटे पढ़ना है, हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। जैसा मैंने कहा कि हमारी प्रैक्टिस अब स्टार्ट होने वाली है। प्रैक्टिस और रिवीजन, थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सबसे बेहतरीन समय होने वाला है आपके लिए। आप जितनी जल्दी हो सके अपना थ्योरी कंप्लीट करके रिवीजन और प्रैक्टिस क्लासेस में आ सकते हैं। थ्योरी आपको नहीं भी पढ़नी है तो आप डायरेक्ट रिवीजन क्लास में आए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक हमें कैसे पढ़ना है, कैसे इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको लगता है कि और डिटेल की ज़रूरत है तो थ्योरी आपके लिए रखी हुई है, आप जा कर के उस सेक्शन की थ्योरी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसे डिज़ाइन किया है। अभी आवर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। रिवीजन क्लास हमारी 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। ओके, बैच जो है ये 799 का है। इसमें मैंने चारों सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं इन डिटेल। जनरल टेस्ट जो है इसमें भी 4 अलग अलग सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। मैं अभी आपको यहाँ पर समझाती हूँ। तो करना क्या है, उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप का नाम है स्टडी ऑफ एजुकेशन। उसके लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पेड कोर्सेज वाला सेक्शन है, यहाँ से आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। जैसे ही आप इनरोल करेंगे तो आपको ये परचेस वाला सेक्शन दिख रहा है। इस परचेस वाले सेक्शन में आपको आपका कोर्स इमीडिएटली दिखाई देगा। अब आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, दैट इज़ अप टू यू। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ना है तो स्पीड भी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ज़रा सा मैं यहाँ पर आपको ये समझा देती हूँ कि ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये किस तरह से मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं। देखो, बड़े ही लॉजिकली मैंने इसको डिज़ाइन किया है। हर एक जो सब्जेक्ट है वो मैंने 30 आवर्स में बांट दिया है। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स 30 आवर्स तक हर एक सब्जेक्ट जाएगा। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें बहुत डिटेल में मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। 30 आवर्स हर एक को मैंने एवरेज दे करके दिया है वहाँ पर। आप चाहें तो स्पीड में कम ज़्यादा करके उसको पढ़ सकते हैं। 30 आवर्स 30 लेक्चर्स।
ठीक है, मैक्सिमम इतना जाना है। ऐसे ही जनरल टेस्ट का है, जनरल टेस्ट में क्योंकि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल साइंस सब कुछ है, तो ये आप मान के चलें कि ये 50 लेक्चर्स या 50 आवर्स के आसपास है। इंग्लिश 30 आवर्स का है, हिंदी 30 आवर्स का है। सो इन दिस वे आई हैव डिज़ाइन दिस। तो अगर आप नॉन डोमेन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 3 घंटे भी अगर आप निकाल लेते हैं इस कोर्स के लिए पर डे आज से, तो आराम से आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी मैंने चीज़ें समझाई हुई हैं, बड़ा लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड वे में समझाई हैं। आप जब इनरोल करेंगे आपको समझ में आएगी ये चीज़ें, और आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। और आपको लगता है कि हाँ मैंने ये टॉपिक तो मेरा पहले से ही तैयार है, सो यू कैन स्किप दैट, आप वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप रिवीजन में आ सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये बात होगी। अब मैंने पढ़ाया क्या क्या है तो मैं थोड़ा सा आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। हम लोग कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग करने वाले हैं, वर्बल नॉन वर्बल, कंप्लीट एरिथमेटिक पढ़ने वाले हैं, करंट अफेयर और स्टैटिक जनरल नॉलेज, ये हम लोग जनरल टेस्ट के पेपर में कवर कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी के पेपर की। तो हिंदी में ये सारी चीज़ें, इसके अलावा हमने रस भी कंप्लीट किया हुआ है, और छंद, मेरे ख्याल से इसमें नहीं लिखा है छंद, ये भी हमने सारा कंप्लीट किया है अपने हिंदी के प्रिपरेशन में। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको जाना है, नाम लिखा हुआ है, जो पढ़ना है आपको, लिंग, वचन, समास, प्रत्यय, लोकोक्तियाँ, अलंकार, जो पढ़ना है आप जा कर के पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। फिर है टीचिंग एप्टीट्यूड की। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस है, ये भी हमने पूरा 30 आवर्स में कंप्लीट किया हुआ है ना। ये ही सिलेबस एग्ज़ाम में आने वाला है, एक बार फिर से देख लो जिसको कन्फ्यूजन है, हालांकि मैंने पहले भी बता दिया। ओके ना, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम हम लोग PDF डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं नोट्स के, तो नाउ इट्स अवेलेबल, आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो जा करके चेक करो उसको, हो जाएगा वो। देन उसके बाद इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के लिए ये सारे टॉपिक्स मैंने अपने कोर्स में कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर वेल इन लास्ट 30 डेज, तो आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आई थिंक जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब बचता है इस कोर्स से रिलेटेड। और हाँ, एक चीज़ और है कि ये जो व्हाट्सएप नंबर है ना, इस पर यार मैसेज करना है बच्चों, आपको मैसेज करें आप। ठीक है, क्योंकि कॉल सबके रिसीव करना मुश्किल होता है, बट येस डेफिनेटली आई रिस्पॉन्ड यू इन मैसेज। अब वॉइस मैसेज भेज दें या टेक्स्ट मैसेज भेज दें, दैट इज़ अप टू यू। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन. Soon we will meet into the next session of current affair. Okay, bye bye, take care.